राजनीति में लंबे समय से प्रतीक्षित निगम मंडल और विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई। प्रदेश की बीजेपी सरकार जल्द ही इन नियुक्तियों पर बड़ा फैसला ले सकती है। संकेत मिले हैं कि मोहन सरकार और पार्टी संगठन इस दिशा में अंतिम चरण की तैयारी कर चुके हैं और कभी भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। करीब 2 साल से लंबित इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जैसे पद न केवल राजनीतिक महत्व रखते हैं, बल्कि इन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री स्तर की सुविधाओं से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में इन पदों को लेकर दावेदारों की सक्रियता स्वाभाविक है। सूत्रों के मुताबिक इस बार रणनीति चरणबद्ध नियुक्तियों की नहीं, बल्कि एक साथ बड़ी सूची जारी करने की है। माना जा रहा है करीब 30 से 35 निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जिन नामों पर आपत्तियां या असहमति है, उन पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से लिया जाएगा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस सूची पर मंथन चल रहा है और अंतिम हरी झंडी का इंतजार है। राजनीतिक दृष्टि से ये नियुक्तियां बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी इस बार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के साथ साथ संगठनात्मक सक्रियता को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा चेहरों की ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना भी चुनौती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संदेश साफ है। योग्यता, निष्ठा और संगठन के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लंबे इंतजार के चलते दावेदारों की दिल्ली और भोपाल तक दौड़ तेज हो गई। सत्ता, संगठन दोनों स्तर पर दबाव महसूस किया जा रहा है। समर्पित कार्यकर्ताओं को किसी न किसी जिम्मेदारी में जरूर रखा जाए। संगठन के पदों, प्रदेश कार्य समिति, प्रकोष्ठों और निगम मंडलों के बीच संतुलित बंटवारे की तैयारी पूरी बताई जा रही है। इन नियुक्तियों को केवल पद वितरण के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी चाहती है कि संगठनात्मक एकता का स्पष्ट संदेश जाए और असंतोष की गुंजाइश न्यूनतम रहे। यही वजह है कि सूची जारी करने में जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि सभी समीकरणों को साधने के साथ ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र के दौरान या उसके तुरंत बाद इन नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें दिल्ली से मिलने वाली अंतिम स्वीकृति पर टिकी है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जल्द ही निगम मंडलों की बड़ी सूची सामने होगी, जो कई चेहरों की राजनीतिक भूमिका और भविष्य तय करेगी।